आज बात एमजी की एक कार पर होगी जिसमें 600 किलोमीटर की रेंज, 7 लोगों के बैठने की जगह और प्रीमियम फीचर्स देने की बात की जा रही है। और इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा की सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक एसयूवी से हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो क्या एमजी ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी ला रही है जो टाटा और महिंद्रा दोनों को एक साथ चुनौती दे सकती है, और कितनी दमदार हो सकती है ये गाड़ी? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, अगर पिछले 2 से 3 सालों पर अगर नजर डालें तो भारत का ईवी मार्केट पूरी तरह से बदल चुका है। शुरुआत में इलेक्ट्रिक कार का मतलब छोटी हैचबैक या कॉम्पैक्ट एसयूवी हुआ करती थी, लेकिन अब कंपनियां प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस कर रही हैं। इसी बीच जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया अपनी नई 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एसयूवी लगभग 600 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आएगी और इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा की प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV9S से होगा। यानी अब कंपटीशन सिर्फ पेट्रोल और डीजल एसयूवी में नहीं रहेगा, बल्कि प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में भी तेज होता दिखाई दे रहा है। इस एसयूवी की सबसे बड़ी खासियत इसकी लॉन्ग रेंज बताई जा रही है, और जाहिर तौर पर लॉन्ग रेंज हमारे देश में, भारत में जो ईवी खरीद रहे हैं ना, उनके मन में सबसे ज़्यादा यही रहता है कि भैया लंबी दूरी के लिए गाड़ी ले गए और रास्ते में रुक गई तो क्या होगा। तो लॉन्ग रेंज एक बड़ा हथियार इस गाड़ी के लिए, एमजी के लिए बन सकता है। तो यही वजह है कि कंपनी सिर्फ बैटरी कैपेसिटी पर नहीं, आजकल 500 से लेकर 600 किलोमीटर तक की रेंज देने की भी कोशिशें कर रही हैं। अब अगर एमजी का ये दावा वास्तविक ड्राइविंग कंडीशन में भी सही साबित हो जाता है तो ये फैमिली बायर्स के लिए काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ रेंज तक तो सीमित है नहीं, असली गेम एमजी की नई स्ट्रैटेजी में है। हाल ही में कंपनी ने अपना नया एडेप्टेड प्लेटफॉर्म पेश किया है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक तरह से हाइब्रिड प्लस प्लग इन हाइब्रिड प्लस रेंज एक्सटेंडर व्हीकल वाला प्लेटफॉर्म होगा। इसके जरिए ये तरह की गाड़ियां बनाई जा सकती हैं। यानी एमजी सिर्फ एक ईवी कंपनी नहीं बनना चाहती, बल्कि हर तरह की न्यू एनर्जी व्हीकल पर दाव लगा रही है। इससे कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने, नए मॉडल्स जल्दी लॉन्च करने और भविष्य की टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को तैयार रखने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं जिस गाड़ी की मैं जिक्र कर रहा हूं उसके फीचर्स की। फिलहाल ये अभी रिपोर्ट्स में है, क्योंकि गाड़ी सामने नहीं आई है, पेश नहीं हुई है, लॉन्च नहीं हुई है। लेकिन जो कुछ सामने आया है वो मैं आपको बताता हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मौजूद है, पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 एडास, 360 डिग्री कैमरा, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडेप्टेड क्रूज कंट्रोल और कई प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल सकते हैं इस गाड़ी में। यानी एमजी इसे सिर्फ एक फैमिली एसयूवी नहीं, बल्कि एक हाईटेक स्मार्ट एसयूवी के तौर पर पेश करना चाहती है। आज की कार सिर्फ इंजन और डिज़ाइन से नहीं बिकती है, ये तो आप जानते ही हैं अब, बल्कि चाहिए क्या होता है, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी और सेफ्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ अच्छे फीचर्स और बड़ी बैटरी किसी कार को सफल बना सकती है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। भारतीय ग्राहक अब पहले से ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। वे पूछते हैं कि भैया बैटरी पर कितनी वारंटी मिलेगी, सर्विस नेटवर्क कितना बड़ा है, चार्जिंग कितनी आसान होगी और 5 से 6 साल बाद रीसेल वैल्यू इसकी कितनी बचेगी। यानी ईवी मार्केट अब मैच्योर हो रहा है और कंपनियों को हर मोर्चे पर खुद को साबित भी करना होगा। यही एमजी के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। महिंद्रा ने पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है। नई नई गाड़ियां उसने पेश करी हैं। भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा की एसयूवी इमेज पहले से अब काफ़ी मजबूत हो चुकी है। दूसरी तरफ एमजी टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ पार्टनरशिप के बाद कंपनी लोकलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर काम कर रही है, जिससे आने वाले टाइम में कीमतों को कम्पिटिटिव रखने में मदद मिल सकती है। अगर पूरे मार्केट की बात की जाए तो भारत में अब ईवी रिवॉल्यूशन का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। पहले टाटा मोटर्स इस सेगमेंट में लगभग अकेली खिलाड़ी दिखाई देती थी। अब महिंद्रा भी है, एमजी भी है, हुंडई भी है, किया भी है, BYD भी है और विनफास्ट जिसकी हरी हरी सी गाड़ियां आजकल सड़कों पे दिख रही हैं वो भी है। और आने वाले टाइम में मारुति सुजुकी भी अपने नए इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है।
इसका सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को ही मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, फीचर्स बढ़ेंगे और कीमतों पर भी दबाव बनेगा तो वो सस्ती भी हो सकती है। हालांकि चुनौतियां अभी भी कम नहीं हैं। भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी टियर 2 और टियर 3 शहरों में फास्ट चार्जर्स की कमी है। बैटरी की कीमतें अभी भी काफ़ी हद तक और ईवी की रीसेल वैल्यू को लेकर भी कई बायर्स के मन में सवाल रहता है कि आखिर गाड़ी की वैल्यू क्या रहेगी काफ़ी सालों के बाद। इसलिए किसी भी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी की सफलता सिर्फ उसके लॉन्च इवेंट से तय नहीं होने वाली है, बल्कि उसके ऑनरशिप एक्सपीरियंस से तय होती है। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो कंपनी ने अभी आधिकारिक तौर पर कीमत का कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री की उम्मीद है कि ये एसयूवी करीब 30 से 40 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में आ सकती है। अगर एमजी इस सेगमेंट में एग्रेसिव प्राइस रखती है तो महिंद्रा के साथ साथ दूसरे प्रीमियम ब्रांड्स पर भी दबाव बढ़ सकता है। लेकिन अगर कीमत बहुत ज़्यादा हुई तो बायर्स के पास पहले से कई विकल्प ऑलरेडी मौजूद हैं, यानी फिर एमजी के लिए थोड़ा compete करना मुश्किल हो सकता है। एमजी की ये नई 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी सिर्फ एक नई कार लॉन्च नहीं होने वाली है, बल्कि ये इस बात का संकेत भी होगा कि भारत का ईवी मार्केट तेज़ी से प्रीमियम कैटेगरी की ओर बढ़ता जा रहा है, यानी लोगों के खरीदने की, खर्च करने की क्षमता बढ़ती जा रही है। अब मुकाबला सिर्फ बैटरी साइज तक का रह नहीं गया है, बल्कि सॉफ्टवेयर, सेफ्टी, टेक्नोलॉजी, चार्जिंग एक्सपीरियंस और कस्टमर ट्रस्ट का भी हो गया है। तो देखते हैं एमजी इस चीज़ों में कितनी खरी उतर पाती है और बाकियों से कितना बेहतर compete कर पाती है। गाड़ी जब आती है तो इसका भी एनालिसिस ज़रूर करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।